पश्चिम बंगाल चुनावों की घोषणा होने से पहले ही एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और इस विवाद के केंद्र में है प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्होंने सीधे तौर पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका आरोप है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों और चरण इस तरह से तय किए गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल है और विपक्ष के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। यह सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि एक ऐसा आरोप है जिसने पूरे देश की राजनीति में नए बहस छेड़ दी है। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने चुनावों की तारीखों का ऐलान किया, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान और 4 मई को नतीजे, वैसे ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई। आमतौर पर चुनावों की तारीखें घोषित होते ही पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुट जाती हैं, लेकिन इस बार विपक्ष ने पहले ही चरण में सवाल उठाने शुरू कर दिए। प्रियंका गांधी का कहना है कि पिछले कुछ चुनाव में भी उन्होंने यही पैटर्न देखा है, जहां तारीखें और चरण इस तरह से तय किए जाते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी को ज्यादा फायदा मिले। प्रियंका गांधी का यह बयान सीधे तौर पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। उनका कहना है कि चुनाव कार्यक्रम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने संसाधनों और संगठनात्मक ताकत का ज्यादा प्रभावी इस्तेमाल कर सके, जबकि विपक्षी दलों को कम समय और सीमित संसाधनों में काम करना पड़े। उनके अनुसार चरणों का विभाजन और तारीखों का अंतर ऐसा है कि विपक्ष के लिए प्रचार करना, उम्मीदवारों को तैयार करना और जनता तक अपनी बात पहुंचाना कठिन हो जाता है। अगर इस पूरे मामले को गहराई से समझे तो यह सिर्फ एक राजनीतिक आरोप नहीं है बल्कि चुनावी प्रक्रिया के मूल सिद्धांतों से जुड़ा सवाल है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत निष्पक्ष चुनाव होते हैं। अगर चुनाव की प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगे तो यह पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। प्रियंका गांधी ने इसी मुद्दे को उठाते हुए कहा कि अगर चुनावी तारीखों और चरण इस तरह से तय किए जाते हैं कि एक पक्ष को फायदा हो और दूसरे को नुकसान हो तो यह लोकतंत्र के खिलाफ माना जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई ऐसा है? क्या चुनाव आयोग किसी राजनीतिक पार्टी के हिसाब से काम कर सकता है? इतिहास देखें तो इलेक्शन कमीशन को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था माना जाता रहा है। कई बार चुनाव आयोग ने सख्त फैसले लेकर सत्तारूढ़ सरकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की है, लेकिन समय समय पर उस पर आरोप भी लगते रहे हैं, खासकर जब चुनावी माहौल ज्यादा राजनीतिक हो जाता है। पश्चिम बंगाल का चुनाव पहले से ही हाई स्टेक माना जा रहा है। यहाँ ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। ऐसे में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल पहले से ही अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रियंका गांधी का यह बयान उसी संघर्ष का हिस्सा भी माना जा सकता है, जहां विपक्षी चुनाव शुरू होने से पहले ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है। अगर चुनावी रणनीति के नजरिए से देखें तो लंबा या चरणबद्ध चुनाव हमेशा संसाधन समृद्ध पार्टी के लिए फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि उनके पास ज्यादा कार्यकर्ता, ज्यादा फंडिंग और बेहतर लॉजिस्टिक होते हैं। वहीं छोटे दलों या कमजोर संगठनों वाले विपक्ष के लिए यह चुनौती बना जाता है। प्रियंका गांधी का तर्क भी इसी आधार पर है कि चुनाव का यह ढांचा बीजेपी को बढ़त देता है। दूसरी तरफ बीजेपी और उसके समर्थकों का मानना है कि चुनाव आयोग पूरी तरह स्वतंत्र है और चुनावों की तारीखों की सुरक्षा लॉजिस्टिक और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर तय की जाती है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जहां कई बार चुनाव के दौरान हिंसा की घटनाएं देखी गई हैं, वहां चरणों में चुनाव कराना जरूरी माना जाता है ताकि सुरक्षा बलों की तैनाती सही तरीके से हो सके। इस पूरे विवाद के बीच सबसे अहम सवाल यही है कि जनता क्या सोचती है। आम मतदाता के लिए चुनावों की तारीखें और चरण उतने मायने नहीं रखते जितना कि मुद्दे और उम्मीदवार, लेकिन जब बड़े नेता इस तरह के आरोप लगाते हैं तो यह लोगों के मन में भी सवाल पैदा करता है। इस चुनाव में एक और बड़ा फैक्टर यह है कि ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी बंगाल में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का सपना देख रही है। ऐसे में हर रणनीति, हर बयान और हर फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रियंका गांधी का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। यह चुनाव आयोग की भूमिका, चुनावी निष्पक्षता और लोकतंत्र की विश्वसनीयता जैसे गंभीर सवालों को सामने लाता है। अब देखना यह होगा कि क्या यह विवाद चुनावी माहौल को प्रभावित करता है या फिर सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रह जाता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।